नमस्कार दोस्तों, एसआरजे गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम तुलसी को घना कैसे करें, तुलसी की पत्तियों को हरा भरा कैसे रखें, ज़्यादा हरा कैसे रखें। तो वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिए। मैं अंत में एक ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जिसको डालने के बाद अगर आपके पत्ते तुलसी वाले हरे नहीं रहते हैं तो हरे हो जाएंगे। और बहुत जानकारी इस वीडियो में सम्मिलित है, तो एकदम लास्ट तक देखिए। चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में आप बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। साथ में इस वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गमले के बारे में। अगर आप तुलसी का पौधा चाहते हैं कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहे, काफ़ी अच्छे से उसका विकास हो सके, तो आपको गमले पे भी विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप छोटे से गमले में तुलसी का पौधा लगा देंगे और सोचेंगे कि उसके पत्ते हरे रहेंगे और पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। छोटे गमले में तुलसी का पौधा ज़्यादा दिन तक आप नहीं लगा सकते हैं। अगर पौधा छोटा है तो कुछ दिन के लिए आप उसमें ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन अगर पौधा बड़ा हो गया तो आपको उसको बड़े गमले में लगा देना चाहिए। अगर गमले के साइज़ की बात की जाए तो 16 इंच से बड़े वाले पॉट में ही आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं गमले की, हमें कौन से गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी वाले गमले को आपको वरीयता देनी चाहिए। अगर आपके वहाँ ये आसानी से मिल जाता हो तो मिट्टी वाले गमले ही आपको लेने चाहिए। मिट्टी वाले गमले जो पूरा पके हुए होते हैं वो काफ़ी दिन तक चल जाते हैं, लेकिन जो अध पके वाले गमले होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो एकदम लाल रहता है गमला, वो आपका पूरा पका होता है। जो हल्का पीला आपको दिखेगा, वो वाले गमले पके नहीं होते हैं। तो आपको एकदम जो लाल कलर के होते हैं वही वाले मिट्टी वाले गमले लेने चाहिए। अब अगर आपको मिट्टी वाले गमले नहीं मिल पाते हैं तो आपको सीमेंट वाले गमले को वरीयता देनी चाहिए। यानी मिट्टी के बाद सीमेंट वाले गमले, ये तो आसानी से आपको मिल ही जाते हैं, या फिर आप अपने घर पे भी इसको बना सकते हैं। प्लास्टिक वाले गमले में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों गमले नहीं मिलते हैं तभी आपको प्लास्टिक वाले पॉट में कोई भी पौधा लगाना चाहिए। तो ये तो हो गई बात गमले की। अब हम बात करते हैं पॉटिंग मिक्स की, यानी जो मिट्टी हम तैयार करते हैं पौधा लगाते समय, उसमें हम क्या क्या डालें। तो पौधा लगाते समय आपको मिट्टी में चाहिए कि आपको 70% अपने नॉर्मल गार्डन सॉयल लेनी है, 30% आपको कंपोस्ट लेना है। ये जो मैंने मिश्रण बताया एक साधारण मिश्रण है। अगर आपके पास कोई भी अन्य चीज़ें नहीं हैं तो इसमें भी आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आपको चाहिए कि 40% आपको मिट्टी लेनी है, 30% आपको कोकोपीट लेनी है और 30% आपको इसमें कंपोस्ट लेनी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोकोपीट भी नहीं है तो एक अन्य मिश्रण भी है, उसमें भी आप लगा सकते हैं। 50% वहाँ पे आपको मिट्टी लेनी है, 20% आपको रेत लेनी है जो नदी वाली रेत होती है, और 30% आपको खाद लेना है। ये 3 मिश्रण बेहतर है। इसमें से कोई भी आपको जो जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसमें आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास रेत और कोकोपीट नहीं है तो 70% मिट्टी लेनी है, 30% कंपोस्ट लेना है। अगर आपके पास कोकोपीट है तो 40% मिट्टी, 30% आपका कोकोपीट हो गया और 30% खाद हो गया। और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो 50% मिट्टी, 20% आपको रेत लेनी है जो नदी वाली होती है, और 30% आपको खाद लेनी है। इसमें आप लगा सकते हैं, पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आपके पास पुरानी मिट्टी है, जो पुराने वाले गमले की मिट्टी है, तो उसमें भी आप पौधा लगा सकते हैं। तो आपको 70% पुरानी वाली जो मिट्टी है उसको ले लेना है और 30% उसमें कोई भी कंपोस्ट मिला देनी है। अब हम बात करते हैं मिट्टी हमें कैसे लेनी चाहिए। अगर आप खुद ही अपनी ज़मीन से, अपने प्लॉट से मिट्टी ले रहे हैं या खुद ही कहीं से भी मिट्टी ला रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप 3-4 जगह से मिट्टी निकालें। एक ही जगह से मिट्टी आपको नहीं निकालनी चाहिए। ऊपर की 2 से 3 इंच या 4 इंच मिट्टी ही आपको निकालनी चाहिए, इससे नीचे वाली मिट्टी आपको नहीं निकालनी चाहिए। अगर आप ये खुद कर रहे हैं तब ये आपको करना है। अगर आप ऐसे ही खरीद रहे हैं मिट्टी को तो जो भी मिले आप उसमें लगा सकते हैं। तो मिट्टी के बाद बात करते हैं खाद की, हमें खाद कैसे लेनी चाहिए। तो खाद में सबसे पहले आपको वरीयता देनी चाहिए गोबर वाली खाद की। अगर आपको ये मिल जाती है तो आपको इसी का प्रयोग करना चाहिए। आसानी से आपको नर्सरी पे ये मिल सकती है, या फिर अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में आपका घर है, तो वहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। शहर में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी जो नर्सरी होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे आसानी से आपको मिल सकती हैं। कुछ पैकेट में भी ये आपको उपलब्ध हो जाती हैं। कुछ ऑनलाइन साइटें भी हैं, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। तो गोबर वाली खाद को आपको वरीयता देनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिल पाती तो वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जो होती है उसको भी आप डाल सकते हैं, वो भी बेहतर खाद होती है। या फिर अगर आपको दोनों खादें नहीं मिल पाती हैं तो आप घर पे बनी हुई खाद भी यूज कर सकते हैं। जो घर पे आप किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं या पत्तों से खाद बनाते हैं, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीम की जो खली होती है, नीम वाली जो खाद होती है, उसका भी आपको प्रयोग कर देना है। 1 से 2 चम्मच या आधी मुट्ठी के आसपास प्रत्येक मिश्रण में आपको ये डाल देना है, एक गमले के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पिंचिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहे, आपका पौधा पूरा घना हो जाए, काफ़ी ज़्यादा शाखाएँ उसमें आ जाए, तो आपको पिंचिंग करते रहना है।
ऊपर जो इसमें फ्लावरिंग होती है वो वाला हिस्सा आपको निकालते रहना है कुछ इस तरह से। ऊपर वाले हिस्से अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका जो पौधा है वो घना नहीं हो पाएगा, ऐसे ही लंबा हो जाएगा और देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है, मेन यही होता है कि अगर आप इसको निकालते रहते हैं तो आपका जो पौधा है उसकी ग्रोथ भी अच्छे से बनी रहती है और उसमें जो हरापन है वो भी बना रहता है और आपका पौधा घना भी हो जाता है। तो पिंचिंग बहुत अनिवार्य हो जाती है अगर आप तुलसी के पौधे को घना करना चाहते हैं। तो पिंचिंग बहुत ही अनिवार्य है, तो आपको इसको ज़रूर करना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक बार ही कर देना है। जब भी देखें कि आपके जो तुलसी वाला पौधा है उस पर जो फ्लावरिंग हो रही है या फिर जो बीज बनना स्टार्ट हो गया है उसको आपको निकाल देना है। ऊपर से ही आपको हाथ की मदद से भी आप तोड़ सकते हैं या किसी कैंची की मदद से भी आप काट सकते हैं। तुलसी के पौधे पे आपको पिंचिंग वाली प्रक्रिया स्टार्ट से ही, यानी जब पौधा छोटा रहे तभी से ही करना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि आपका पौधा बड़ा हो जाए तभी आपको करना है। जब पौधा आप लगाएं उसके लगभग 20 से 25 दिन के बाद ऊपर से आप उसको तोड़ दीजिए। इससे उसमें चारों साइड से नई नई शाखाएं निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। जब वो शाखाएं थोड़ा बड़ी हो जाएं तब आप उस शाखाओं में से चारों को तोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे आपको ऊपर वाला हिस्सा तोड़ते रहना है। जब उसमें साइड से ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाए, जब वो ब्रांच थोड़ी बड़ी हो जाए तभी आप उसको तोड़ते रहिए। तो इससे छोटे से ही आपका पौधा घना हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने इस प्लांट पे जो आप देख पा रहे होंगे तुलसी वाला पौधा, इस पर शुरू से ही पिंचिंग करना स्टार्ट कर दिया था और आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी शाखाएं इस पर निकली है। ज़्यादा दिन का ये पौधा नहीं है लेकिन फिर भी इस पर बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। तो पिंचिंग पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं सनलाइट की। तुलसी के पौधे को आपको हमेशा धूप में ही रखना है, चाहे जहाँ पे रखें वहाँ पे धूप आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छायादार जगह पे आपको रख देना है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ रही होती है उस समय आप इसको छाया में रख सकते हैं, यानी मई जून की जो गर्मी होती है उस समय आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ऐसी जगह पे रखें जहाँ सीधा धूप ना आती हो, थोड़ा छन के धूप आती हो, छायादार जगह पे रख सकते हैं। बाकी आपको हमेशा तुलसी वाले पौधे को पूरा धूप में ही रखना है। सर्दी के दिनों में तो आपको छाया में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस समय सर्दी स्टार्ट हो गई है तो आपको पौधे को हमेशा धूप में ही रखना है। अब हम जान लेते हैं कि तुलसी के पौधे पे हमें पानी कब कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अगर आप तुलसी के पौधे में हमेशा पानी भरा रखेंगे, यानी गमले में पानी अगर टिका रहेगा, तो आपकी जो तुलसी वाली जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं और आपका पौधा भी सूख सकता है। तो पानी में आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस आपको मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। जब भी आप देखें कि मिट्टी में नमी कम हो रही है तब आप इसमें पानी दे दीजिए। गर्मी के दिनों में आपको तुलसी के पौधे पे रोज़ पानी देना चाहिए और सर्दी के दिनों में हर दूसरे दिन या तीसरे दिन पानी दे सकते हैं, या फिर अपने क्षेत्र के हिसाब से अगर आपके वहाँ अधिक गर्मी सर्दियों में भी पड़ती है तो आप इसमें रोज़ पानी दे सकते हैं। अगर अधिक सर्दी पड़ती है तो सप्ताह में एक बार भी आप दे सकते हैं। बहुत सी जगह पे धूप ही नहीं निकलता है तो वहाँ सप्ताह में भी दे सकते हैं। फिर भी आपको पानी देते समय केवल एक चीज़ का ही ध्यान रखना होता है, मिट्टी आप हाथ से छू लीजिए। अगर आपको लगे कि मिट्टी में बिल्कुल भी नमी नहीं है, अगर नमी रहेगी तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, और अगर सूखापन रहेगा तो मिट्टी एकदम से आपको भूरी टाइप की लगेगी। जब हाथ में लगाएंगे तो चिपकेगी नहीं। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि मिट्टी में नमी है या नहीं। अब हम बात करते हैं गुड़ाई की। दोस्तों, तुलसी के पौधे में गुड़ाई भी करनी है आपको। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो ऊपर वाली जो सतह होती है, ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो काफ़ी सख्त हो जाती है। अपनी हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ाई आपको करनी है। अगर आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए तो वहाँ पे मैंने गुड़ाई करने पे विशेष आपको बताया ही होगा कि आपको कैसे गुड़ाई करनी है। तो गुड़ाई भी आपको करते रहना है। हर 15 दिन के अंतराल पे आपको अपने पौधे की गुड़ाई कर देनी है। बहुत गहरी गुड़ाई आपको नहीं करनी है, यानी ऐसा ना हो कि जड़ें सारी आपकी कट जाएं। बस ऊपर ही आपको 1 से 2 इंच या 3 इंच, जब भी देखें कि जड़ आपकी जो है वो ज़्यादा कट नहीं रही है, वहाँ तक ही आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आपको खाद दे देना है, फिर पानी दे देना है। तुरंत आपको खाद नहीं देना है। गुड़ाई करके आपको 24 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। जब मिट्टी थोड़ा सूख जाए उसके बाद में हम इसमें खाद दे देते हैं, उसके बाद में पानी दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खाद के बारे में। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि तुलसी के पौधे पे ऐसी कौन सी खाद आप डालें ताकि आपके जो पौधे के पत्ते हैं वो हरे रहें। तो दोस्तों, मैं जो प्रयोग करता हूँ वही आपको बताने वाला हूँ। पहले हम नॉर्मल खादों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे गोबर वाली खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर पे बनी हुई खाद आपको हर 15 दिन के अंतराल पे देते रहना है। जो भी आपको मिल सके मार्केट में या फिर आपके घर पे वो आप दे सकते हैं, चाहे गोबर वाली खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या घर पे बनी हुई खाद हो। इसमें इसके अलावा आपको नीम की खली भी प्रयोग कर देनी है। नीम की खली भी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, अमेजन वगैरह से मिल सकती है, या फिर नर्सरी से आप नीम वाली खली भी बाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सरसों की खली के बारे में। दोस्तों, जिस खाद के बारे में मैं आपको बताने वाला था वो सरसों की खली ही है।
ये भी आपको जहाँ से तेल निकाला जाता है सरसों वाला, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या कुछ नर्सरी वाले भी इसको रखते हैं, या शायद आपको ऑनलाइन भी मिल सके, मैं कंफर्म आपको नहीं बता सकता। लेकिन नर्सरी पे या फिर जहाँ पे तेल निकाला जाता है वहाँ पे आप संपर्क कर लेंगे तो सरसों की खली आपको काफ़ी कम कीमत में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है, तो प्रयोग करने के दो तरीके होते हैं। सबसे बेहतर तरीका होता है कि आपको इसको पानी में भिगो देना होता है। लगभग 100 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है, यानी एक मुट्ठी के आसपास मात्रा आपको लेनी है, बहुत अधिक मात्रा नहीं लेनी है। उतना आपको पानी में भिगो देना है। आधे लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है, उसके बाद में उसको भिगो देना है। भिगोने के आपको 3 से 4 दिन तक ऐसे ही रखना है, पानी में ही भिगो के। आपको चलाते रहना है ताकि मिट्टी वो पानी में आपका जो सरसों की खली है वो सही से मिल जाए। इसके बाद में 3-4 दिन के बाद ही आपको उसको प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है, 100 ग्राम की मात्रा जो आपने आधे लीटर पानी में मिला के घोल बनाया था, उसको आपको लगभग 5 लीटर पानी में पूरा मिला देना है। उसके बाद में जैसे आप अपने पौधे पे पानी देते हैं उसी तरह से आपको प्रयोग करते रहना है। रोज़ आपको नहीं देना है पानी की तरह, आपको ये भी 15 दिन के बाद ही देना है। बस आपको इसमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब आप गोबर वाली खाद दें या वर्मी कंपोस्ट दें या घर पे बनी हुई खाद दें, इसके साथ में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। इन दोनों खादों के बीच में, यानी जो सरसों की खली की खाद आपने बनाई है और जो गोबर वाली खाद है, इसके बीच में कम से कम 10 से 15 दिन का गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। अगर आप इकट्ठा दे देंगे तो पौधे पे इसका बुरा असर भी हो सकता है, पौधा भी आपका सूख सकता है। तो इन खादों का प्रयोग करके आप अपने तुलसी के पौधे पे अच्छी जो ग्रोथ है वो कर सकते हैं, पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।